आ गए फिर हम लोग। वो गड़बड़ हो गया तो थोड़ा दिक्कत हो गई थी। 1800 हम लोग क्या पढ़े थे? बर्थेलो। बर्थेलो में क्या पढ़ा है? 1800। एक सेकंड बाबू। हाँ, हम लोग क्या पढ़े थे? श्याम ऑनलाइन क्लासेस। दोबारा आपका स्वागत है। थोड़ा दिक्कत की वजह से थोड़ा दिक्कत हो गई थी। अच्छा चलिए पढ़ते हैं। पढ़ते रहो। 1856 में, 56 में बर्थेलो ने ने एक एक मार्क्स गैस नामक कार्बनिक यौगिक को को कार्बनिक यौगिक को 1856 में बर्थेलो ने एक मार्क्स गैस नामक कार्बनिक यौगिक को का प्रयोगशाला में निर्माण किया। ठीक है, किया, जो प्राकृतिक में ठीक है, प्राकृतिक में दलदली स्थानों पर पाया जाता है तथा उन्होंने भी यही कहा 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 कि सजीव स्रोत से भी और प्रयोगशाला में भी बनाया जा सकता है। कार्बन प्लस H2 रिएक्शन हुआ 120 डिग्री पर, तो क्या मिला? CH4 मीथेन, गोबर गैस, मीथेन। ये मार्स गैस प्राकृतिक में दलदली स्थानों जो सेलुलोज, यहाँ पर लिख सकते हैं, जो सेलुलोज के सड़ने से सेलुलोज 1856 में बर्थेलो ने एक मार्स गैस नामक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया, जो प्राकृतिक में दलदली स्थानों जो सेलुलोज के सड़ने से प्राप्त होता है। तो सेलुलोज भी जीव जंतु जीवधारियां है। मीथेन बना। अब हमारा ओल्ड व्यूअर मतलब प्राचीन दृष्टिकोण खत्म होगा। अब हम मॉडर्न व्यू पढ़ेंगे। यहाँ तक सभी बच्चे क्लियर है ना? आधुनिक दृष्टिकोण
परिभाषा। परिभाषा कार्बनिक यौगिक। डेफिनिशन। डेफिनिशन बताइए। परिभाषा पढ़ना है हमको कार्बनिक यौगिक का। कार्बनिक यौगिक का तो क्या लिखेंगे? कार्बनिक यौगिक क्या लिखना है बाबू? चलिए लिखेंगे कार्बनिक यौगिक कम से कम एक कार्बन एक कार्बन हाइड्रोजन के आबंध से बने होते हैं जैसे कार्बन के साथ फ्लोरीन, कार्बन के साथ क्लोरीन, कार्बन के साथ ब्रोमीन, कार्बन के साथ अल्कोहल आदि, अथवा कार्बन हाइड्रोजन का व्युत्पन्न 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 ना व्युत्पन्न हो तो उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन तो एग्जाम्पल में लिखेंगे कार्बन 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 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन फ्लोरीन नहीं आदि। ठीक है, यहाँ पर सभी को क्लियर है ना? अब क्या लिखे हम कुछ समझ नहीं है तो पढ़िए ना। यहाँ पर कार्बनिक यौगिक कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध के द्वारा जोड़े रहते हैं। देखिए सबसे पहले इस पे क्या हम आपको पढ़ाए थे लाभोवाजे 1785 ईस्वी में। लाभोवाजे ने ही कहा था कार्बन और हाइड्रोजन दोनों अति आवश्यक है, मतलब उसमें होना ही होना चाहिए, नहीं तो वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा। इसीलिए मॉडर्न में आधुनिक के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये परिभाषा दी, कार्बनिक यौगिक कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन के आबंध से बंधा होता है, जैसे कार्बन फ्लोरीन आदि, अथवा या कार्बन हाइड्रोजन का व्युत्पन्न हो तो उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। व्युत्पन्न होने समझते हैं, ये है व्युत्पन्न, ये है कितनों से जुड़ा है, मने कार्बन होना चाहिए। व्युत्पन्न माने ये होता है कितनों बॉन्ड से जुड़ा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, टू बॉन्ड। चलिए यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा, हम जा समझ सकते हैं। चलिए अब कुछ नोट में लिख लीजिए, नोट पॉइंट। नोट में भी लिखना है क्या कि किसी कंपाउंड में, कंपाउंड में यौगिक होता है, किसी कंपाउंड में कार्बन की उपस्थिति होती है
पर वह कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। एग्जाम्पल, कौन कौन एग्जाम्पल? CO2, CNO, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ये नहीं होता है, और कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्साइड, और CO आयन ना, आदि आदि। ये इसमें कार्बन तो उपस्थित है पर कार्बनिक नहीं है। ठीक है, तो आप भी समझ गए। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है ना? कार्बन तो उपस्थित हो, मैंने कार्बनिक यौगिक नहीं है। ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन आयन वाला है। आयन वाला कभी भी नहीं, हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे इसका, प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला है, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी आ गया है, प्रॉपर्टी देखिए क्या लिखिए, कार्बनिक यौगिक का गुण, कार्बनिक यौगिक गुण, पहला गुण कार्बनिक, पहले समझा देते हैं। अब बहुत लिखाई हो गया, अब सिर्फ होगा समझाई। तो बोरिंग नहीं लग रहा है क्लास? आप लोग समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक का गुण। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक के गुण। तो पहला गुण, पहले हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं बताइए। कार्बनिक यौगिक किसी न किसी सजीव स्रोत से प्राप्त होता है। कार्बनिक यौगिक कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन का बंध बनाता है। और भी सब पढ़ेंगे, पढ़ा रहे हैं। कार्बनिक यौगिक कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन आबंध के द्वारा बंधे होते हैं। दूसरा, कार्बनिक यौगिक क्या है? कार्बनिक यौगिक किसी, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कार्बनिक यौगिक किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्या चीज से? प्रत्यक्ष आपका से सजीव स्रोत से प्राप्त होता है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है। कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। अब ये सहसंयोजी क्या है, अभी पढ़ा रहे हैं। पहले इतना सब्जेक्ट नहीं। तो दोस्तों, इतना समझ आया कि नहीं? पहले हम लोग क्या लिखा है, नोट में एक बात लिखा है, किसी कंपाउंड, किसी यौगिक में कार्बन उपस्थित होता है
पर वह कार्बनिक यौगिक नहीं होता है। एग्जाम्पल में मैंने कोनो कोनो कंपाउंड है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड। नहीं, आयन वाला है ना, आयन वाला हम बता रहे हैं, आयन वाला भी, आयन वाला तो इसमें होबे नहीं करेगा। कार्बनिक जो कभी भी आयन के रूप में नहीं वियोजित होता है। ये प्रॉपर्टी है, लिखवाएंगे इस पे। इसके बाद यही प्रॉपर्टी लिखाएंगे, पहले ये देख लीजिए। उसके बाद कार्बनिक यौगिक का गुण। पहले कार्बनिक यौगिक पर हम क्या क्या पढ़ा है? कार्बनिक यौगिक किसी न किसी सजीव स्रोत से प्राप्त होते हैं। नहीं, कार्बनिक स्वसंयोजित यौगिक पढ़ा रहा है। कार्बनिक कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन का आबद्ध बनाता, आबद्ध होना चाहिए उसमें, तभी कार्बनिक यौगिक होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी बच्चों को समझ आया होगा, सभी भाइयों को मेरे समझ आया होगा। यहाँ तक जब समझ आया तो लाइक कर दीजिए, थोड़ा फ्रेंड सबको, दोस्तों को शेयर करें। यही तो बात है। आगे बढ़े कि सहसंयोजी क्या है। संयोजी यौगिक क्या है, ये नोट में डाल सकते हैं। नोट, अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट में डाल दीजिए, इसको डालना है। पहले सहसंयोजी यौगिक क्या है ये देखिए। सहसंयोजी आबद्ध दो परमाणु के इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की दो परमाणु के बीच बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी को ही सहसंयोजी जी आबद्ध या जग सहसंयोजी जग कहते हैं। क्या है? दो परमाणु के बीच, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन के, इसके इसके दोनों इलेक्ट्रॉन के साझेदारी को ही हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी आबद्ध कहते हैं। अभी चलिए हम पढ़ा रहे हैं, जैसे एक और चीज हम पढ़ा रहे हैं, इसी में पढ़ना है। जैसे मैं कार्बन को ले लीजिए, कार्बन 6, कार्बन 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 की परमाणु संख्या 6 होती है। और ये तो आप सौ संयोजकता ही पढ़े होंगे कि कार्बन एक सौ संयोजकता है, सौसंयोजकता है। ये क्लास 10 में पढ़ना था। क्लास 10 में आप सुने होंगे और याद भी किए होंगे इसको। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कॉन्फ़िगरेशन लिखे होंगे, 11th में पढ़े होंगे 1:2, 2:2, 2p6। ठीक है, तो 2p6, 2p2, 1:2, 2:2, 2p2, ये पढ़े होंगे। कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है ना भाई। उसके बाद क्या पढ़ना है इसमें, मतलब इसके बाद ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है 1, ये क्या है? इसमें 2 भर जाता है। इसमें वो खाली रह जाता है। ठीक है, यार सभी को समझ आ रहा है ना कि इसको इलेक्ट्रॉन में भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरा नहीं देता है, भरने की प्रक्रिया नहीं जानते हैं, तो ये तो खाली रह गया ना। तो ये कैसे भरेगा बताइए?
ये सेटे रहता है, ये कैसे भरेगा बताइए। ये सेट में बना दिए और ये अलग बना दिए, ये भर गया, ये कैसे भरेगा बताइए लो। तो ये होता है ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड साम्य अवस्था, अवस्था साम्य अवस्था स्टेट, ठीक है। और ये होता है वो अब अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल, हुड्स रूल। अब हुड्स रूल का पालन करेंगे। हुड्स रूल पहले क्या है समझा देते हैं। हुड्स रूल, हुड्स रूल के अनुसार, हुड्स रूल वो होता है जो आई क्या है, आई ये फुल फीड। पी में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, 6। एस में कितना भरा सकता है, एस में 2। एफ में, एफ की बात हटाइए, पी में इसकी, और ये क्या है, हाफ फील्ड है। ये पढ़ाए होंगे सर आपको, या हम भी पढ़ाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ाएंगे ना, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तब आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक सभी क्लियर है ना। तो यहाँ पे फुल फील्ड, ई है पार्शियली फील्ड, P2, P4, P5, P1, S1। इसमें कुछ नहीं होता, ये हाफ फील्ड फुल फील्ड, हाफ एक हो जाएगा तो हाफ फील्ड हो जाएगा, 2 रहेगा तो फुल फील्ड रहेगा। तो इसीलिए हुड्स अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल, हुड्स रूल के अनुसार कि अगर हाफ फील्ड है फुल फील्ड है, तो एगो अगर दे दिया, अगर एगो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो इसके आस्थानित्व पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। ये अगर एगो इलेक्ट्रॉन जंप करा दिया, इसमें ये जंप कराने की प्रक्रिया, एगो जंप करा दिया तो ये तो हाफ फील्ड हो गया। इसके अगर ये आस्थानित्व हो गया, जैसे आप किसी को मदद कर दिए, आप पर कोई भी प्रभाव भी नहीं पड़ा और उसका मदद भी हो गया, इसीलिए ये क्या होगा, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक और इसमें भी एक। तो इसीलिए ये तब क्या होगा, 1:2:1 2p3। तो ये हाफ फील्ड हो गया कि नहीं। तो ये होता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट माने क्या अवस्था, उत्तेजित अवस्था। तो ये किस में होता है, उत्तेजित अवस्था में होता है। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, सभी बच्चे को यहाँ तक क्लियर है, नहीं भूलिए लोग, ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया होगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे नोट में सभी सहसंयोजी यौगिक कार्बनिक होते हैं, सभी सहसंयोजी कार्बनिक होते हैं, पर सभी कार्बनिक सहसंयोजी नहीं होते हैं। यहाँ तक सभी क्लियर। सभी कार्बनिक यौगिक तो सहसंयोजिक होते हैं, पर सभी सहसंयोजी कार्बनिक नहीं होते हैं। एग्जाम्पल में मीथेन, मीथेन सहसंयोजी भी है, सहसंयोजी
है, कार्बनिक भी है, कार्बनिक भी है, पर परंतु परंतु HCl सहसंयोजित तो है, सहसंयोजित तो है, लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है, नहीं है। HCl सहसंयोजित है लेकिन कार्बनिक यौगिक नहीं है। यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ? मीथेन तो कार्बनिक यौगिक है, सहसंयोजित यौगिक है, पर HCl तो सहसंयोजित तो है, बने कार्बनिक नहीं है। इतनी बात यहाँ तक क्लियर। तो चलिए अगले पॉइंट पढ़ते हैं। आई होप सभी बच्चों को समझ आ रही होगी। क्लास बोरिंग नहीं लग रहा है? मेरे क्लास में कभी भी भाइयों को बोरिंग नहीं लगना चाहिए। अब जहां भी नहीं समझ आए, एक और बात जान लीजिए, जहां भी नहीं समझ आए वहां आपको कहना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, और आपको अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बताइए। लाइक सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, हम भी आप ही की तरह स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, तब ना हम सपोर्ट वपोर्ट थोड़ा कीजिए। चौथा में पढ़ रहा है कार्बन की उपस्थिति के कारण कार्बनिक यौगिक अधिक प्रज्वलन शील होते हैं। कार्बन की उपस्थिति कारण कार्बनिक अधिक प्रज्वलनशील होते हैं। पांचों पढ़िए। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया दर मध्यम गति से मध्यम गति या निम्न गति होती है। तो यहाँ तक समझ आया? कार्बन की उपस्थिति के कारण देखते हैं, कार्बन उपस्थित होता है, बाहर लकड़ी में आग लगेगी तो फटक देने जल जाएगा, जलने लगेगा। क्यों? तो कार्बन ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करता है, तो इसीलिए कि लिखा है कार्बन की उपस्थिति के कारण कार्बनिक यौगिक अधिक प्रज्वलनशील होते हैं। कार्बन की उपस्थिति के कारण कार्बनिक यौगिक अधिक क्या होते हैं? प्रज्वलनशील, क्षमता उसमें बढ़ जाती है। आई कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया दर मध्यम गति या देखिए सबसे तेजी वाला अभिक्रिया हम लोग 16वें चैप्टर पढ़ेंगे, 14 सेकंड या 16 सेकंड का होता है। ये अधिक सबसे तेजी से निम्न बने 1 से 2 दिन लग सकता है अभिक्रिया होने में। जैसे किसी चीज में सड़ने में 1 से 2 दिन नहीं। तो डिटेल में आप पढ़िएगा 16वें चैप्टर में, हम सब डिटेल में पढ़ाएंगे। ये सब बेसिक क्लास है, अभी तो शुरुआत है। चलिए तो अगला पॉइंट हम लिखवाने वाले हैं।
आई होप स्टूडेंट्स कि यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर होगा। क्लास तो पढ़ लिया जाए और इसका प्रॉपर्टी खत्म कर दे रहे हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में? अगले वाले टॉपिक टॉपिक हाँ हाँ है टॉपिक है, अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टॉपिक। अब चलिए छठा, कार्बनिक यौगिक समवायता की घटना, समवायता की घटना प्रदर्शित करती है। समवायता जहां जहां आपको न्यू वर्ड आएगा तो हम न्यू कोई भी डेफिनेशन वाला बात आएगा, समझाने की बात आएगी, वहां हम समझाएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बुलावे और यहाँ पर वीडियो दिखावे। चलिए ये के लेकर कार्बन की उपस्थिति के कारण कार्बनिक यौगिक अधिक प्रज्वलनशील। कार्बन की उपस्थिति के कारण, कोई भी चीज में कार्बन की उपस्थिति के कारण अगर कार्बनिक यौगिक है तो वह अधिक प्रज्वलनशील होता है। और छठा पॉइंट में लिखा है, क्या लिखा है बाबू? कार्बनिक यौगिक कार्बनिक अभिक्रिया दर मध्यम या निम्न होती है। ये पढ़ेंगे लोग, मध्यम या निम्न क्या है। सबसे तेज में अभिक्रिया होने वाला है 16वें चैप्टर में पढ़ना है कि 15वें चैप्टर में, 15वें चैप्टर में शायद कि 14वें चैप्टर में, पी ब्लॉक में शायद पढ़ना है हम लोग, पी ब्लॉक में पढ़ना है। कौन 12वें चैप्टर है शायद, पी ब्लॉक में पढ़ना है। हाँ पी ब्लॉक में पढ़ना है। पढ़ेंगे लोग, बताएंगे आपको। अभी क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया दर मध्यम गति या निम्न गति होती है। तो चौथा पॉइंट, किन किन बच्चों को समझ आया, किन किन बच्चों को नहीं समझ आया। जिसको भी नहीं समझ आए, जहां भी दिक्कत हो कमेंट में जाकर लिख दीजिएगा, हम वहां पर 100% सॉल्यूशन कराएंगे आपका। कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया दर मध्यम गति या निम्न गति होती है। कार्बनिक यौगिक समवायता की घटना प्रदर्शित करती है। तो समवायता की घटना क्या है? अब सभी बच्चे पूछेंगे समवायता की घटना क्या है। वैसी घटना जिसमें एक ही आणविक सूत्र पर अलग अलग संरचना सूत्र हो तो उसे ही समवायता की घटना कहते हैं। तो वैसी घटना जिसमें एक ही आणविक सूत्र और अलग अलग संरचना सूत्र, माने समझते हैं, एक ही कोई भी चीज का एक ही सूत्र हो। एग्जाम्पल में आप देंगे CH4H10, इसको लिखने की 3 तरीका हो, नहीं 3 को तरीका से इसको लिख सकते हैं, इसी को समवायता कहते हैं। चलिए अगले क्लास में, अगले पेज पर ये पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया होगा। सनातन घटक वैसी घटना जिसमें एक ही आणविक सूत्र पर अलग अलग संरचना सूत्र हो। एक ही आणविक सूत्र, मान लीजिए एक आणविक सूत्र है C10, मान लीजिए C6H12O6, ये एगो आणविक सूत्र है। आणविक सूत्र में समझते हैं ना, ये आणविक सूत्र है, आणविक सूत्र है। पर लिखने के इसके 3 गो तरीका है उसी को। चलिए आगे पढ़ते हैं। तब यहाँ तक समझ आया बच्चों को। एग्जाम्पल लेने वाला है ना, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? चलिए एग्जाम्पल हम बताते हैं, 1 सेकंड रुकने पड़ेगा। देखिए हम पहले ही बोले थे C4H10, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10 है, जिसको लिख सकते हैं हम 1 2 3 4 कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, एक हो गया, 2 हो गया, कार्बन 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 कार्बन, 3 हो गया, 3 हो गया, 1 नंबर है, 2 नंबर है। अभी हम समझा रहे हैं बच्चों अपने भाइयों, भाई ना है बच्चों तो है, मेरा तो भाई है। एक में है कार्बन 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 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 2 में है कार्बन। तो ये देखिए, ये समझ आया आपको? ये आप समझ आता है कि नहीं? ये पढ़े होंगे आप कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है, सिर्फ कार्बन बॉन्ड बनाता है। इसीलिए अब जितने भी यहाँ पर दिए हैं ना, जितने भी कार्बन दिए हैं वहाँ खाली बॉन्ड बनाने का पूरा करता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कोई बॉन्ड नहीं बनाता है, हाइड्रोजन शून्य है, सिर्फ कार्बन जोड़िए यहाँ पर। यहाँ पर कार्बन जोड़िए, कार्बन जोड़िए, कार्बन जोड़िए, कार्बन जोड़िए, कार्बन जोड़िए, कार्बन जोड़िए। तो ऐसे ही है, ये भी है। आई होप यहाँ तक आप सभी कुछ समझ आया होगा। तब यहाँ तक कैसे लगी वीडियो? अब एक और पॉइंट लिखा रहा है 7वां। एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, 7वां लिखने जा रहा है 7वां। कार्बनिक यौगिक समजातीय 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 श्रेणी प्रदर्शित करती है। समजातीय श्रेणी क्या है? समजातीय श्रेणी, हाउ टू समजातीय श्रेणी। कार्बनिक यौगिक कैसे कैसे?
कार्बनिक यौगिक क्या बाबू, कार्बनिक यौगिक समजातीय श्रेणी प्रदर्शित करती है। तो समजातीय श्रेणी क्या है समझिए आप। समजातीय श्रेणी वैसा वैसे समूह जिसके दो वैसे समूह जिसके दो लगातार वैसे समूह जिसके दो लगातार क्या वैसे समूह जिसके दो लगातार समूहों का अंतर CH2 हो, क्या CH2 हो, उसे समझाते से वैसे समूह जिसके दो लगातार सदस्य के बीच का अंतर CH2 हो तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। खत्म। क्या खत्म? प्रॉपर्टी खत्म। अब इसको समझिए। वैसे समूह भाग आप कितना समूह दिखाए, 2 समूह दिखाए हैं। वैसे समूह जिसके दो लगातार सदस्य के बीच का अंतर CH2 हो तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे कोई समूह ले लिए, उस समूह के दो लगातार पद के अंतर को फिर दो लगातार उसके अगले वाले पद को हम निकाल सकते हैं, उसी को समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो पहला में क्या, यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ आया होगा। अब प्रॉपर्टी हम याद करा देते हैं, आपको रटना नहीं है, समझना है, समझ कर याद कीजिए। पहला क्या 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 जानते हैं प्रॉपर्टी सर? तो पहला जानते हैं कार्बनिक यौगिक कम से कम एक कार्बन हाइड्रोजन के संयोग से बना होना चाहिए। उसमें कार्बन एवं हाइड्रोजन दोनों होना चाहिए, तभी वो कार्बनिक यौगिक है। दूसरा कार्बनिक यौगिक संयोजित यौगिक, वो हम समझाए आपको। कार्बनिक यौगिक किसी न किसी सजीव स्रोत से प्राप्त होता है, ये बताया हमको। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की उपस्थिति के कारण कार्बनिक यौगिक अधिक प्रज्वलनशील है, ये बताते हैं। कार्बनिक यौगिक एक और पॉइंट लिखना है आपको, 8 नंबर। कार्बनिक यौगिक क्या लिखा है? कार्बनिक यौगिक आयन के रूप में कभी भी वियोजित नहीं होते हैं। ठीक है। पहला क्या, कार्बनिक यौगिक किसी न किसी सजीव स्रोत से प्राप्त होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन और हाइड्रोजन के आबंध के द्वारा बने होते हैं। कार्बनिक यौगिक संयोजित यौगिक होते हैं। चौथा, कार्बनिक यौगिक कार्बन की उपस्थिति के कारण अधिक प्रज्वलनशील होते हैं। पांचवें में कार्बनिक यौगिक समझौता की घटना प्रदर्शित करते हैं। समझौता की घटना क्या है? वैसे आणविक सूत्र एक हो पर उसकी संरचना सूत्र अलग अलग हो, उसी को क्या कहते हैं? समझौता की घटना कहते हैं। समझौती वैसी घटना जिसमें एक ही वैसी क्या समझाती है, वैसा समूह जिसके दो लगातार सदस्यों का अंतर CH2 हो तो उसे क्या कहते हैं? समझाती कहती है, समझाती से भी कहते हैं। आइए के आयन के रूप में कभी वियोजित नहीं हो सकते। इसकी अभिक्रिया दर क्या होती है? इसकी अभिक्रिया दर क्या होती है बाबू? इसकी अभिक्रिया मध्यम या निम्न गति से होता है। बस इतना आप कंप्लीट करके आइए, नेक्स्ट वीडियो में अब बात किया जाएगा
और हम लोग ये प्रॉपर्टी पढ़े हैं। और इसके पे बर्थेलो क्या किया था? बर्थेलो में 1845 में बर्थेलो एक कार्बनिक यौगिक का प्रयोगशाला में निर्माण किया। अब पूरा ही सारांश पढ़ा दे रहे हैं कि आपको याद रटने की जरूरत नहीं है, याद कीजिए। 1845 में कार्बनिक यौगिक का एथी किया था, एक प्रयोगशाला में निर्माण किया था, जो एक मार्क्स गैस नामक एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। मार्क्स गैस कहाँ से पाया जाता है? तो दलदली क्षेत्रों में सेलुलोज के सड़ने से, इसे गोबर गैस भी कहते हैं, सेलुलोज के सड़ने से प्राप्त होता है। और ये बता दिए थे। और एक बताते थे क्या, बर्थेलो बता दिया आपको। बस नेक्स्ट वीडियो में अब मिलते हैं। तो अब आज की क्लास कैसा लगा सभी विद्यार्थियों को कमेंट में अपना बात जरूर बताइएगा, आज की क्लास कैसा लगा। और पूरा वीडियो को देखिए, और नहीं समझ आए तब कहिए, जहाँ भी कमी लगे कि यहाँ नहीं समझ आया वहाँ पर कमेंट कीजिए, हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए।